हरि और हर अन्योनाश्रित संबंध है। सेवक स्वाम सखास के हितन रूपधि सब विधि तुलसी। आवश्यकता पड़ती है तो शंकर जी छोटे बन जाते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो राम जी सेवक बन जाते हैं, छोटे बन जाते हैं। एक बार आवश्यकता पड़ी, राम जी छोटे बन गए और भोले बाबा से कहने लगे अब बिनती मम सुनम शिव, जब मोह पर अति नेह स्नेह, और जो स्नेह होता है ये बड़े स्नेह लखुना पर कराही। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं और राम जी छोटे बन गए। अब भोले बाबा से कहने लगे अब बिनती मम सुनम शिव, और जो मोह पर अतिनेह, तो जाओ विवाह से लजहिया मोहि मांगे देव। भोले बाबा ने कहा कि कहा शिव जदपि उचित यस नाही, लेकिन नाथ माने स्वामी बचन पुनि में दीन जागी। गिरधरी आयसु करब कुमारा, परम धर्म जानाथ। वहीं पर देखिए राम जी है कि लिंग थापी विधिवत कर। राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं और शंकर जी राम नाम शिव सुमिरन लागे लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाना सती जगतपति जागे, राम नाम शिव सुमिरन। शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं और राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। तभी तो आचार्य कहा करते हैं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं है, और जहां भेद है वहां भेद नहीं है। तभी तो एक कवि की रचना है और एक भक्त ने इच्छा प्रकट की है, व्यास जी की सम्मति है, इसलिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत है कि हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। कम कैसे कि नहीं है। और कवि ने रचना की है, कवि ने कहा ये रहते क्षीर सागर में। राम जी समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली थी और लक्ष्मी जी के साथ में इन्होंने विवाह किया था। ये रहते क्षीर सागर में। अब बोले बाबा वो रहते हैं हिमालय में। बोले बाबा हिमालय कैलाश, हिमालय का ही एक भाग है कैलाश, वहां रहते। विवाह किससे किया? हिमालय की पुत्री माता पार्वती, पार्वती जी के साथ में भोले बाबा ने विवाह किया। इन्होंने समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी के साथ में विवाह किया। इन्होंने स्थान वही बना लिया और भोले बाबा ने भी स्थान वही बना लिया। कहा? जहां बियाह भाले हो। या रहते क्षीर सागर में और वो रहते हैं हिमालय। तुलना कवि ने बराबरी कर दी। क्या? ससुर घर, ससुर घर, ससुराल याद आ रही है। दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो। देखो रहते तो ससुर के घर में है, लेकिन
सहते या को नहीं, सही हो ना करे स्वाभिमान बेच के नहीं रहते। भाई क्या करते हैं दोनों का क्या व्यवहार है ससुरों के प्रति? क्या है ससुरों हाँ ससुरों। ससुरों देखो ना हमरे आए ना हमें कोनो समस्या है, हम ससुर का आन चाहे ससुरों का क्या जानो स्वाद क्या होगा? स्वादु स्वाद से वंचित हो स्वादु न बनो, साधु बने रहो। आइए व्यास जी, क्या व्यवहार है इनका? क्या है? इन्होंने सिद्धू को डांटा। किसने? इन्होंने राम जी ने बिना अनुमानित जल मैं एक तैयारी कर ली। आज पता चला है तुम्हें? अच्छा आज पता चल गया, चलो कम से कम पता तो चला। इन्होंने सिद्धू को डांटा और उन्होंने दक्ष सिर काटा। तुलना बनी ससुर का मान हरने में, ससुर का मान हरने में न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। वो पीते भंग का प्याला। विजया विजय दात्री बहुत सुंदर चढ़ती है भाग। वो पीते भंग का प्याला। इसका वैदिक मंत्र भी। और राम जी भी पीते हैं। क्या करते लेकिन ध्यान दूसरी ओर न ले जाना, क्योंकि पिया के नाम पर ध्यान लोग दूसरी ओर नहीं जाते हैं, तो तुम उन्हें लेके चले जाना। हम नहीं लेते। अच्छा लोगों को ध्यान कहा जाता है, पीने के नाम पर वही पहुंच जाता है। आप पहुंच जाते। वही ठेका वाली ना पीने के नाम पर वो पीते भंग का प्याला। और राम जी ये पीते प्रेम का प्याला। राम ही केवल प्रेम पिया, और जब पी लेते हैं तुलना क्या हुई? तो नशे में नशे में नशे में नशे में नशे। सधाओ सधाओ। तुम तो नशा में नशाने। अरे है जाने क्या बोलने लगता है। तुम्हारे गुण रह के जाने। अच्छा तुम तो नशा में नशाने। तुम्हारे गुण रह के जाने। क्या जानने को तुमने? याद करो उस दिन की कौन दशा भई, तुमने दिन की। जब पुलिस अरे पकड़ लेगी खाने क्या बास बहादुर। वो पीते भंग का प्याला। और आगे सरकार ये पीते प्रेम का प्याला। कैसे? रवि जी हाँ। जब पी लेते हैं तो उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। क्या होता है? नशे में ओ परशुराम नशे अच्छा ये कौन वाला नशा? दाढ़ी का। अरे अच्छा ये बताओ, सुनो तो। अरे रुका। अरे सुनो तो। ये नाम के लिए अच्छा समझ में नहीं आ रहा। मानोगे ऐसे मानेंगे? बड़ी बचा। अच्छा ये बताओ, ये भांग वाला तो है ना? तो ये आए तो हमें लगे तो थाने वाली व्यवस्था का। क्योंकि प्रेम का जो नशा होता है मानसकार ने उसकी बराबरी एक बार की है। कैसे? कहाँ से की है? कैसे तो आचार्य कहते हैं करत मनोरथ जैसा जिय जाके और चाही स्नेह। स्नेह माने प्रेम। सुरा। तो सुरा सब प्रेम रूपी सुरा सब पिए हैं। एक तो विशेष वर्ग है, तो प्रेम की मदिरा सब पिए हैं। छोटा सा सौभाग्य है। थोड़ा सा बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें ये है कि जैसे प्रेम की मदिरा है, अभी एक थाने वाली व्यवस्था वाली ठेके वाली मदिरा है, तो इन दोनों में क्या तुलना है? हाँ बिल्कुल है। क्या क्या? जैसे प्रेम की
मदिरा कोई छक करके पी ले और कोई मदिरा छक के पी ले तो दोनों की शारीरिक स्थिति एक होती है। क्या होती है? तो शास्त्र कहता है शिथिल अंग। चाहे वो अगर कोई मदिरा छक के पी ले तो शिथिल अंग, जो शारीरिक अंग है वो शिथिल हो जाते हैं। अब प्रेम वाली कोई मदिरा पी ले तभी शिथिल हो जाते हैं। सुन के बटके प्रेम प्रेम लपेटे अटपटे कभी हंसे करुणा ऐन। अंग नहीं, वैसे ये प्रेम की मदिरा है। शिथिल अंग तो शारीरिक अंग है, ये शिथिल हो जाते हैं। शिथिल अंग अपाग माता तक गोलई हल बचन प्रेम रस बोलई। तभी तो कहता हूँ क्या नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम। बहुत बड़ी तमन्ना है जिन लोगों एक मैं इसका निष्कर्ष कर दूं, इसके बाद आपको जो लोग ठेके वाली मदिरा पीते हैं, बहुत से लोग थे अभी, उनको रोज पीना पड़ता होगा, रोज उतरती होगी, रोज पैसा खर्च करना पड़ता होगा, धन भगे। लेकिन ये प्रेम वाली मदिरा, राम प्रेम वाली मदिरा अगर एक बार जीवन में पी ली तो ये जीवन में कभी उतरेगी ही नहीं और उसका नशा बिल्कुल चकाचक रहेगा। यही निष्कर्ष रामलीला का होना चाहिए। चलिए।